बेसिक ऑफ पर्सनल फाइनेंस। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे गांव में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं ना, सिर्फ 1% लोग ही अपने पैसे को सही से यूज कर पाते हैं, यानी कि अपने पैसे को मैनेज कर पाते हैं, और बाकी के 99% लोग अपने पैसे का गलत यूज करते हैं। और महीने के आखिरी में जो महीने का एंड होता है ना, उसमें आते आते उनका सभी पैसा खर्च हो जाता है और वो पैसे की तंगी से जूझने लगते हैं। और मेरे ही गाँव में क्या, आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो कि महीने के एंड में आते आते कर्ज लेने की कगार पे होते हैं। और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भाई उनको पैसे का मैनेज करना नहीं आता। उनको जो पर्सनल फाइनेंस होता है ना, वो कभी किसी ने नहीं सिखाया गया है। देखो, हम जब स्कूल में जाते हैं ना तो हमें स्कूल में कभी पर्सनल फाइनेंस की स्किल सिखाई गई, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा आजू बाजू में ऐसा व्यक्ति है जो कि हमें पर्सनल फाइनेंस सिखा सके। और जबकि यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन क्या पता यार हमारे गवर्नमेंट यह रूल्स क्यों नहीं बनाती कि जो पर्सनल फाइनेंस है ना, वह स्कूल में सिखाया जाए। क्योंकि हम 1 लाख कमा लें या 1 करोड़ कमा लें या फिर 15,000 रुपए महीना कमा लें, लेकिन यदि हमको पैसे मैनेज करना नहीं आता तो हम पे एक दिन रोड पे आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम कितना भी पैसा कमा लें, हम कंगाल होकर ही रहेंगे यदि हम अपने पैसे को मैनेज नहीं करते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं बैठा हूं और मेरे जैसे कई क्रिएटर बैठे हैं। यदि आप पर्सनल फाइनेंस सीखना चाहते हो ना, आज मैं आपको फ्री में पर्सनल फाइनेंस क्या होता है और बिल्कुल आप ही की लैंग्वेज में सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। तो पर्सनल फाइनेंस आपके महीने की जितनी भी सैलरी है भाई, उसी सैलरी में आपको बजट भी बनाना है, उसी सैलरी में से आपको सेविंग भी करनी है, अपने खर्चे भी चलाना है। आपका जो लोन चल रहा है, यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आपने लोन ले लिया होगा, ये तो मुझे पक्का पता है। तो यदि आपकी EMI चल रही है या कोई लोन चल रहा है तो उसी में से आपको वो चुकाना है। आपको कोई इमरजेंसी, भविष्य में कोई इमरजेंसी आ गई, उसके लिए भी आप में जो सैलरी है आपकी 15,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, जितनी भी हो, उसी में से इन सभी चीजों को मैनेज करने को ही हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अपने पैसों को सही से यूज करना ही पर्सनल फाइनेंस है। बात करते हैं, जिस तरीके से एक मकान को खड़ा करने के लिए पिलर्स की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने पैसे मैनेज करने के लिए जो पर्सनल फाइनेंस के पिलर्स होते हैं उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखो यार, सबसे पहला जो पिलर है वो यह है कि आपको स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल होने चाहिए कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा तो आप फाइनेंशियल फ्री होगे, आपको पैसे की चिंता नहीं होगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक व्यक्ति है जो कि आंख बंद करके तीर चलाता है और सोचता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट निशाना, मेरा जो निशाना है ना वो फिक्स जो मेरा टारगेट है उसी पर लगेगा। लेकिन उसने 50 तीर चला दिए आंख बंद कर, लेकिन उसका एक भी जो तीर है ना वह टारगेट को हिट नहीं कर पाया है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह आंख खोलकर और बिल्कुल सीधे तीर चलाता है और एक ही बार में अपने टारगेट को हिट कर देता है। तो यानी कि मेरे कहने का सिर्फ यह मतलब है यार कि आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कितने पैसों पर मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। इतना पैसा जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं पैसों की चिंता करना बंद कर दूंगा। यह जो देखो, यह गोल अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत हो सकता है, किसी के लिए 10 करोड़ और किसी के लिए 100 करोड़ बहुत हो सकता है। तो आपको एक स्पेसिफिक गोल सेट करना होगा कि इतने पैसे जब मेरे पास आ जाएंगे ना भाई तो मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इतना पैसा जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं अपने आप को स्वतंत्र रूप से जो चीज मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा। अब बात करते हैं दूसरे पिलर्स की, जो कि है बजट बनाना। देखो, आपकी सैलरी कितनी भी हो लेकिन आपको बजट जरूर बनाना चाहिए। उससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरी सैलरी इतनी है और मेरे ये एक्सपेंसेस है जिस पर मुझे अपने पैसे खर्च करने हैं। और बजट बनाने के लिए हमेशा इस रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि है 50-30-20 का रूल। लेकिन मैंने इसे कन्वर्ट किया है, इसको मैंने किया है 50-20-20-10 का नियम। यानी कि यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपए है तो आपको 7,500 रुपए जो 50% है वो अपनी जरूरत पे खर्च करनी चाहिए, जिसके बिना जीवन जीना असंभव है। ठीक है, और जो 20% पैसा है वो आपको आपके सपने
सपने को पूरा करने के लिए। देखो, अब जब आप बचत करते हो या फिर जब आप पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज रखते हो तो आपके सपने भी होंगे भाई। ऐसा नहीं है कि अब आप पर्सनल फाइनेंस सीख रहे हो तो अपने सपनों का बलिदान दे दो। नहीं, अपने सपनों का बलिदान नहीं देना है। तो आपको जो 20% पैसा है यानी कि 3000 रुपए अपने सपनों पर भी खर्च करना है, सपनों के लिए आपको सेव करना है। और जो 20% है उसको आपको इन्वेस्ट करने के लिए बचाना है। अब इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो उसे हम आगे जानेंगे। और जो 10% पैसा है वो आपको फ्यूचर में कभी इमरजेंसी पड़ गई ना तो उसके लिए सेव करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यह जो यदि आप रूल फॉलो करोगे ना, मेरे द्वारा बनाया गया 50-20-20-10 का रूल, तो आपको पर्सनल फाइनेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने पैसे को मैनेज करने में। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो कि है इन्वेस्ट। देखो यार, अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर जो 20% बचा है भाई, इसे हम इन्वेस्ट कहाँ करें। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप 20 और 25 के बीच में हो तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में, जो आपने 20% बचाया था ना, उसको सेविंग अकाउंट में कभी मत डाल देना। उसकी जो वैल्यू है ना वो कमती जाएगी। तो आपको अपने ऊपर वो 20% इन्वेस्ट करना है, जो कि 3000 रुपए होता है। आप कोई कोर्स खरीद लो, किसी नई स्किल को सीखने में वो 20% लगा दो। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है यदि आप 20 और 25 के बीच में हो तो। और फोर्थ पिलर है लोन्स या फिर EMI। यदि आपकी लोन या EMI चल रही ना तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, उन EMI और लोन को चुका लो। और कभी भी जब आपको बहुत जरूरत पड़े ना तभी लोन या EMI लेना, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अपने शौक पूरा करने के लिए भी लोन पर लोग चीजें ले रहे हैं। लोन पर लोग कार ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो फिर आपको पर्सनल फाइनेंस सीखने का मतलब ही क्या है। आप जितने भी जल्दी हो सके लोन के चंगुल से बाहर आओ। हाँ, आगे चल के आप भविष्य में सपने पूरे करना है, ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि आप जब पर्सनल फाइनेंस अच्छे से सीख जाओगे ना तो फिर आप इन सब चीजों का आनंद भी लोगे। लेकिन अभी जब यह 20 और 25 के बीच में हो तो आपको भाई इन सभी चीजों से, चंगुल से बाहर निकलना है और आपको जो इन्वेस्ट है और जो नई स्किल है उस पर सीखने पर फोकस करना है, कोशिश करना है। यदि आपने अधिक लोन लिया है ना तो जो ज्यादा रेट है ना उस लोन को पहले चुकाएं, और जो कम ब्याज दर वाली जो लोन है उनको बाद में चुकाएं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।